हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 25 अगस्त और आज है किट्यू काउंसलिंग प्रोसेस एमबीए का रिजल्ट आया। ठीक है, सीट मिला है तो पेमेंट करना है। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर पसंद है तो फ्रीज करना है, नहीं पसंद है तो फ्लोट करना है। ठीक है, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको अपने मार्क्स और रैंक के बेसिस पे लिस्ट बनाना होगा सो दैट कम मार्क्स पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे आपको जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेजेस किस टाइम पे जाना है, कोई भी अपडेट से रिगार्डिंग दी काउंसलिंग शेड्यूल उसके बारे में बात करेंगे, विड्रॉवल पॉलिसी एंड रिफंड रूल्स के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पॉट राउंड काउंसलिंग डिटेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि इस बार डायरेक्ट जो एडमिशन ले रहे हैं वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और अल्टरनेट ऑप्शंस जो हैं अदर स्टेट्स कैंडिडेट के उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूजन नेक्स्ट स्टेप के लिए तो कोई भी मिस्टेक करने से पहले ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहला ये चीज़ है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आपको लग रहा है कि उससे भी बेटर कोई कॉलेज आपको मिल सकता है तो क्या करना है, तो जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज को जो है ना, जो कॉलेज मिल गया है उसके ऊपर बस रख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है जो कॉलेज मिला है वो भी रह जाएगा और जो कॉलेज उसके ऊपर अगर जो अच्छा है वो कॉलेज आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वही कॉलेज को ऊपर रखना और जो नहीं अच्छा लगता है उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके नीचे रख देना। ठीक है, तो इससे आपका जो फेवरेट कॉलेज है वो मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिलता है तो आपका जो पहले कॉलेज अलॉट हुआ था वही रह जाएगा। तो ये चीज़ है एक जो मैं बताना चाह रही थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन उनको जिनको ऑलरेडी जो है वो कॉलेज अलॉट हो गया है, और फॉर दो जिनको अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए कट ऑफ जो है मैंने बताया ही कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा और क्या नेक्स्ट करना है उसको देखना पड़ेगा कि आपको कॉलेज जो है वो कम मार्क्स में अलॉट हो जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से हैं, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं अभी कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि उनको इक्वल चांस नहीं मिला है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, देखो ऐसा बनाया हुआ रूल्स है तो मैं इसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो ये है कि आप दूसरी जगह भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है स्पॉट राउंड में जो भी एडमिशन होगा उसका है। ठीक है, जैसे कि अदर स्टेट के जो लोग हैं आईपीओ में जैसे बेनिफिट होता है वैसे ही सिमिलरली अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको जो है इस बार स्पॉट राउंड में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, ये सब कुछ जो है आपका जो भी डायरेक्ट एडमिशन लिए है वो सब स्पॉट राउंड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड के लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, जो भी डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं और जो भी यूपी से बाहर के हैं और सीयूटी पीजी नहीं दिया है उनके लिए स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड है तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो डोंट वरी, अभी उसका टाइम नहीं आया है, अभी राउंड 2 ही चल रहा है, मतलब राउंड 2 का ही रिजल्ट आया है, अभी राउंड 3 है, राउंड 4 है, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, but for now let's discuss what those who have been allotted seats need to do and what those who got the seat for the first time should do and what those जिनको जो सीट है उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उनको क्या क्या करना है। ठीक है, अब ये है कि जिन्होंने अभी तक सीट अपग्रेड नहीं किया है, ठीक है, तो उसके साथ कोई इश्यू है क्या, उनको अब नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि जिन्होंने अभी तक मतलब जिनको अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, अपना स्टेटस चेक करना है। ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी चेक किया होगा, चेक करके यहाँ पे कमेंट कर देना, पहले बता देना कि आपको सीट जो है वो अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इफ़ यू हैवेंट चेक्ड येट गो एंड चेक नाउ, वंस यू आर देयर यू विल सी दैट राउंड 2 रिजल्ट जो है वो आ गया होगा। राउंड 2 अलॉटमेंट रिजल्ट में जो है आपको जैसे राउंड 1 में रिजल्ट दिखाया गया था, मैंने अपने वीडियो में भी शो किया था, वैसा ही जो है रिजल्ट उसमें शो करेगा। ठीक है, जब लॉगिन हो जाएगा तो मेक श्योर करना कि आप एलोकेशन एक्टिविटी स्टेटस फॉर राउंड 2 जो शो हो रहा होगा फॉर्म वो तुम अच्छे से देख लो। ठीक है,
ऑल 4 ऑफ योर चॉइसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट शो करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट यू नीड टू चेक द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट टू सी व्हाट यू गॉट. So this is about a student in counseling. He got computer science in self-finance at IIT Lucknow. Now what does this student want? He want to say, bro, I got self-finance at IIT Lucknow for now, but I'm hoping to get AI and core CS in the next round. And yes, he definitely can get that. मैंने बता दिया कि कैसे ही कैन गेट, ठीक है। तो क्या करना था, तो सबसे पहले आपको जो है फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है। सिंपल लॉजिक है, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट यू नीड टू चेक व्हाट यू हैव बीन अलॉटेड बेस्ड ऑन योर रैंक, ठीक है। नाउ सम पीपल माइट गेट कन्फ्यूज हेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी स्टूडेंट का BC कैटेगरी है, दे माइट गेट अलॉटेड समथिंग अंडर BC कैटेगरी, ठीक है। बट सम पीपल जो कि BC कैटेगरी के हैं बट उनका गुड रैंक था, तो दे माइट बी अलॉटेड अंडर द ओपन कैटेगरी। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग अ सीट फ्रॉम दी नॉर्मल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी एंड ऑल्सो गेटिंग अलॉटेड अंडर योर कैटेगरी, देन दिस, मतलब इसका क्या मतलब है? what will people do? Instead of taking the seat reserved for their category, they will keep those seats for their own category candidate, ठीक है। और जो ओपन कैटेगरी सीट्स हैं वो जो है उसको छोड़ देना है, ठीक है। सो दैट OBC रिजर्व सीट जो है वो अवेलेबल रहे अनदर OBC कैंडिडेट के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। सो व्हाट डू दे डू? अब क्या करना है, मतलब ये तो समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, दिमाग से चला गया होगा, ठीक है। तो कंप्लीट ओपन कैटेगरी जो है मैंने बता दिया है कि अगर आपका रैंक ज़्यादा रहता है तभी आपको मिलता है, ठीक है। जिसका गुड रैंक रहता है उसको तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू गॉट अलॉटेड अ सीट फ्रॉम अनदर कैटेगरी लाइक दी ओपन कैटेगरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये नॉर्मल है, नो नीड टू पैनिक और फ्रीक, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया, फिर भी लोग कमेंट करते रहते हैं कि कैटेगरी के बगल में ओपन लिख के आ रहा है, इसका कुछ क्या मीनिंग है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। आफ्टर पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी व्हाट नेक्स्ट? लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको उनमें से एक भी मिस नहीं करना है। एक भी मिस हो गया तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एक भी मिस इसलिए नहीं करना है ताकि जो है कोई भी आपका सीट जो भी आपको मिला है वो कैंसिल ना हो, ठीक है। एवरी सिंगल थिंग इज सुपर इम्पॉर्टेंट। सो द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद जो है आपको सीट कंफर्मेशन फ़ी पे करना, उसकी डेट की शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने शेड्यूल शेयर किया था सबके साथ। अब कितना पे करना है वो भी मैंने बताया है कि 20,000 पे करना है SC, मतलब जो भी OBC हैं और आपके जनरल कैटेगरी हैं उनको, और 12,000 जो है वो पे करना है SC ST को, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखना, ऐसे भी वहाँ पे ऑप्शन आपके कैटेगरी के बेसिस पे ही आता है, ठीक है। यू विल डू इट राइट, ठीक है। देयर इफ़ यू आर just been allotted a seat for the first time, if you have already been allotted a seat before and paid the fee, तब आपको फ़ी पे नहीं करना है। लेकिन आपको जस्ट अभी सीट अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, तब आपको पे करना है, ठीक है। इवन इफ़ यू गेट अ न्यू सीट यू स्टिल डोंट नीड टू पे अगेन, मतलब अगर देखो आपको फिर से सीट मिला है तब भी आपको दोबारा पे नहीं करना है, ठीक है। द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है सिर्फ एक ही बार पे किया जाता है, हर राउंड में पे नहीं किया जाता है, ठीक है। आफ्टर डैट यू नीड टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम फ्रीज और फ्लोट का 2 ऑप्शन रहता है, मैंने बताया ही है। जैसे ऑप्शन ये है कि फ्लोट का ऑप्शन चूज करना रहता है जब आपको कॉलेज जो मिला है उससे ज़्यादा अच्छा कॉलेज आप चाहते हैं तब, ठीक है, तब फ्लोट का ऑप्शन आप चूज करना रहता है। अगर आपको जो कॉलेज मिला उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो आप जो हैं वो फीस पे करके फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसको अपने माइंड में रखना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपके पास अभी टाइम रहेगा। विड्रॉवल का भी ऑप्शन है, जैसा मैंने बताया था कि जैसे विड्रॉवल भी कर सकते हैं, तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको जो है वो विलिंगनेस पे जाना है, ठीक है। आपको सबमिट विलिंगनेस पे जाना है। सबमिट विलिंगनेस पे अब आपको क्या चूज करना है, ठीक है। फ्लोट चूज करना है जो कि ऑलरेडी इसका या ऑलरेडी फ्लोट पर ऑलरेडी चूज किया हुआ है, ठीक है। ये देखो फ्लोट का ऑप्शन जो है आपने पहले भी चूज किया था, फिर से चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा किसी को
विलिंगनेस चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करके मतलब आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। तो ये एक चीज़ था। हर राउंड में आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हर राउंड में जो भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर, ये सब सीट एक्सेप्टेंस लेटर ये सब रहेगा, वो सब डाउनलोड कर लेना। जो भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा वो सब डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर कॉलेज में कुछ भी मांग सकता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। चारों में से अगर आप एक भी स्टेप छोड़ते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। खासकर सीट एक्सेप्टेंस फीस वाला स्टेप और सबमिट विलिंगनेस वाला स्टेप जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये छोड़ते हो तो मान लो आप पैसे ही नहीं जमा करते हो, ठीक है, तो आपको आपकी जो सीट अलॉट हुई है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। बाकी आप अगले राउंड में भी मतलब कि काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि आपको फ़ीस पे करना ही है, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग से ही भगा दिया जाएगा। तो अच्छा है कि अगर आप जो है वो फ़ीस पे कर दो, क्योंकि यहाँ तक आपने आ गए हो और सीट भी मिल गया तो क्यों ही छोड़ना, ठीक है। तो देखो स्पॉट राउंड जो है ये यूपी टेक काउंसलिंग में जो हो रहा है इस बार डायरेक्ट जो भी एडमिशन लिए हैं वो सब भी बैठ रहे हैं, जिन्होंने सीईटी नहीं दिया और यूपी के बाहर के वो भी बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, ठीक है। और बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि कब से होगा, हम लोग का कब होगा, हम लोग का नहीं होगा क्या। तो देखो आप लोग का भी होगा, ठीक है, पता चल जाएगा। ये सब राउंड ख़त्म होगा तो आप लोग को तुरंत AKTU से अपडेट आएगी, ठीक है। सबके मेल पे अपडेट आएगी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो और अपडेट्स जो भी आएगी वेबसाइट पे ही आएगी, आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो वो लोग को भी कुछ इसी टाइप से करना होगा, कुछ अलग नहीं करना होगा। थोड़ा अगर डिफरेंस होगा तो मैं बता ही दूंगी, ठीक है। और जिनको जो मतलब सीट पहले से ही आपने ले रखा है उनको तो और भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको तो भाई आपका सीट कंफर्म है। और ऐसे भी है कि स्पॉट राउंड में जो होता है बहुत ज़्यादा सीट अवेलेबल होती है, तो आपको सीट नहीं मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ बेनिफिट। अब गाइस सेकंड चीज़ ये है कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो कब होने वाला है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो इसीलिए भी क्योंकि आप लोगों को जो है वो ट्रेन की टिकट बुक करनी है। तो देखो डायरेक्ट एडमिशन जो ले रहे हैं उनको 3 सितंबर से लेकर के जितना भी डेट आप लोगों को दिया है उस टाइम पे आप लोगों को कॉलेज विजिट करना है फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। एंड बाकी जो अदर हैं उनको जो है वो डेट जो भी आपके शेड्यूल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जा कर के विजिट करना है फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स का मैंने वीडियो बनाया, बट डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए अभी तक नहीं बनाया है। तो 1 दिन 2 दिन मुझे दो, अभी मेरे क्लासेस चल रही है और बहुत बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। फिजिकल रिपोर्टिंग की वीडियो बना दूँगी मैं, और ये भी उसमें बता दूँगी कि कहाँ से आपको जो है मिलेगा सारा डॉक्यूमेंट्स और किस फॉर्मेट में बनाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मेट गलत होगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने बता दिया। उसके बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में मैं बताऊं तो देखो स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो है वो आपका स्टार्ट होगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में स्टार्ट होगा। और उसमें जो है आपको बहुत सारी सीटें जो हैं वो मिलेगी, तो उसमें आपको सीट नहीं मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। फिर भी अच्छे से जो है आपको वो पूरा सीट जो भी आप फिलिंग करेंगे वो अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है वो डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद भी इस बार जो है वो आपको करना है। और इस बार जो है वो मतलब कि यूपी के बाहर के और डायरेक्ट एडमिशन जो लिए हैं और CET PG नहीं दिए हैं वो तीनों लोग जो हैं इस बार स्पॉट राउंड से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इट्स द ओनली चैनल जहाँ पे आपको MBA के बारे में फुल डिटेल मिलेगा। अदर किसी भी चैनल पे आपको इतने अच्छे से नहीं कोई बताएगा। प्लस पॉइंट ये भी है कि अदर चैनल्स बहुत ही ज़्यादा फालतू फालतू चीज़ें बताते हैं, जो मेन बात है वो बताते ही नहीं है। तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट ज़रूर करना अगर ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो और ये है कि देखो रिजल्ट आज आ गया है, तो फ़ी पे करने का जो है वो डेट देख लेना कि कब तक है। फ़ी पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ी पे नहीं होगा तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और ये फ़ीस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपका जो भी टोटल फ़ी है उससे। अब जो FW सीट जिनको मिला है उनको तो बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं तो आपका FW सीट जो है वो चला जाएगा। तो जो अगर मिल गया है तो शांति से ले लो, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपका देखो FW का जो
सीट है वो चला जाएगा। और कंपेयर भी कर लो कि FW सीट मिला है तो कितना जो है तुम्हारा मार्क्स जो है वो मतलब कितना तुम्हारा जो फीस है वो तुम्हारा जो है वो कम रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये है कि विड्रॉवल अगर तुम्हें करना है तो तुम विड्रॉवल कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आएगा वहाँ पे विड्रॉवल का, जो भी तुम पोर्टल पे जाओगे तुम, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद जो है तुम विड्रॉवल मार सकते हो। ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मान लो अगर तुम्हें नहीं लेना तो विड्रॉवल का लास्ट डेट क्या है। तो जो है लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ तो आपको सब कुछ शेड्यूल पे मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ अब शेड्यूल वहाँ पे मतलब वहाँ वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप खुद से जा कर के चेक कर सकते हैं कि कब लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से विड्रॉवल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो उसके बाद जो है विड्रॉवल करने से क्या होता है कि फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद और किसी चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं जो है वो उसके लिए वीडियो बना दूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जब रिज़ल्ट आ गया है तो इसके बाद क्या करना है मैंने पूरा डिटेल बता ही दिया है। अब गाइस जिस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी सबसे पहले चले जाना, पहले ही दिन जा करके अपना सारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना। उसके बाद डायरेक्ट अपना हॉस्टल या पीजी जो भी होगा वो खोजने लगना, क्योंकि अच्छा पीजी हॉस्टल मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो है डायरेक्ट MBA की एडमिशन होने लग जाएगी, सारे बच्चे एक ही साथ पहुँच जाएंगे। तो सोचो इतने सारे बच्चे 1000 या उससे अप्रॉक्सी बच्चे होंगे तो सारे बच्चे एक साथ ही लेते लगेंगे, तो अच्छा पीजी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जल्दी जल्दी चले जाना और जाते के साथ जो है वो अपना ये सब फाइनलाइज कर लेना, ठीक है। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। ऑल्सो मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी है पीजी हॉस्टल के बारे में कि कौन सा बेटर है, कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। फिर भी अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की भी मैंने बता दी है, ठीक है। तो वही बैठेगा जिसको सीट नहीं मिला है अभी तक, या फिर सीट मिलने के बाद वो विड्रॉवल मान लिया, वो भी स्पॉट राउंड में बैठेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्पॉट राउंड में कौन कौन बैठेगा वो सब की डिटेल भी आएगी। डायरेक्ट वालों को स्पॉट राउंड में बैठना है कि नहीं बैठना वो सब बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। वो सब चीज़ आ जाएगा, तो उस चीज़ का कोई वरीड नहीं करना है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, ठीक है। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।